अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। कराची में स्ट्रीट क्राइम का दिन जो है वो कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता, हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि दिन ब दिन जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इजाफा हो रहा होता है। पुलिस एक तरफ कह रही होती है कि हम स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, हमने स्ट्रीट क्राइम कम कर दिया, लेकिन कराची के जो शहरी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ये स्ट्रीट क्राइम का जिन प्लस उसके साथ साथ मुख्तलिफ जराइम की वारदातों का शिकार वो कराची के शहरी होते रहते हैं। इसी तरीके से आज की स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ फैमिली भी मौजूद है। 29 तारीख को जो है ये एक वारदात होती है कराची के इलाके कयूमाबाद पे, जिसमें बहुत किस्मत के साथ जो है ये शहरी जो है इनकी जान बच जाती है। वो इनकी माओं की दुआएं हैं या वालिदैन की। मैं इनसे ही बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे बताइएगा, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये सारी वारदात जो सारा वक़ुआ हुआ ये किस तरीके से हुआ, कहाँ जा रहे थे आप, बताइएगा। मेरा नाम अली रज़ा है, मैं कपड़े का काम करता हूँ और मैं अपने घर से निकला काम पे जाने के लिए। तो कपड़े का काम कहाँ पे करते हो, कहीं शॉप वगैरह है? मेरी चार मीनार बादराबाद की तरफ। तो ये 29 को आप सुबह घर से निकले काम वगैरह के लिए, जी। फिर क्या होता है? मैं जैसे ही स्टॉप पे पहुंचा तो मैंने कॉल करनी थी। मैं कॉल करने के लिए वहाँ पे रुका तो अचानक करोला कार के अंदर किस स्टॉप पे पहुंचे थे, जगह सर कौन? सैयद के साथ वाली जगह है कयूमाबाद के अंदर। तो वहाँ मैं रुका तो वहाँ से एकदम करोला कार आई, मेरे पास आके रुकी और जैसे उधर से दो बंदे उतरे मेरे ऊपर आए, उन्होंने पिस्टल रखी, मेरी जेब में पैसे थे, मैंने वो दे दिए। अच्छा, वो पैसे किस चीज़, किसी को देने जा रहे थे क्या? मैंने माल उठाया हुआ था, मैंने उसको पेमेंट देनी थी, किसी से उधार उठाए हुए थे पैसे, तो उनको ये पेमेंट करनी थी मैंने वापस। तो उस दौरान ये वाक़या हुआ है। तो चीका चपटी के अंदर मैंने उनको हाथ डाला तो उन्होंने फायर मार दिया, फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला, दोबारा मेरी आँख हॉस्पिटल में खुली। अच्छा, जब आपकी आंख हॉस्पिटल में खुली तो उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्या सूरत हाल थी? बस जब हॉस्पिटल में खुली तो सारे इर्द गिर्द जो मोहल्लेदार के लोग थे वो मेरे पास थे, भाई था साथ। तो फिर भाई को ही पता इसके आगे, मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, भाई से भी आपके बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि डिफेंस पुलिस ने कार्रवाई करके जो मुल्ज़िमान थे इस वारदात में, उनको भी इत्तेफाक से जो है वो पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की और गिरफ़्तार कर लिया मुल्ज़िमान को। तो मुझे बताओ, जब आप अब तो खैर आप इस काबिलों की बात कर सकते हो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़ख्मी थे, तो आपको क्या पुलिस के हवाले से भाई ने बताया कि वो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं, उनके हवाले से क्या अभी तक बात हुई, आपको क्या पता चला पुलिस की तरफ से? उनकी तरफ से कोई भी अभी तफ्तीश वगैरह कुछ भी नहीं की गई। 2 मुल्ज़िमान जो उन्होंने पकड़े रात के टाइम और 3 फ़रार हैं, 3 ने पता नहीं 2 फ़रार हैं, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो जब ये वारदात हुई उस वक्त आपने कितने मुल्ज़िम देखे थे? जिस टाइम पे गाड़ी के अंदर 4 से 5 लोग थे। अच्छा, 4 से 5 लोग थे जो उतर गए, उन्होंने घेरा डाल दिया था। और पुलिस ने अब तक कितने गिरफ़्तार किए हैं? 2 किए थे। तो पुलिस से आपकी ठीक होने के बाद अभी कोई बातचीत हुई कि मज़ीद मुल्ज़िमान के हवाले से पुलिस ने क्या किया है क्या नहीं? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, अभी तशरीफ़ के अंदर रखे हुए हैं, बोले हम कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, तो उसके अंदर कोई भी दिख नहीं रही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखें मुल्ज़िमान तो 2 इसमें गिरफ़्तार हुए हैं और अब पुलिस का काम है कि मज़ीद अगर इसमें कोई क्रिमिनल इन्वॉल्व है या उसका भाई या कोई इन्वॉल्व है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो वो उसको गिरफ़्तार करे। आप क्या कहेंगे अपने केस के हवाले से? ज़ाहिर सी बात है, मुझे ये बताएं कि आपकी जान बची, कहाँ पे आपकी गोली लगी थी और अभी आपकी अपनी सेहत तबीयत कैसी है, थोड़ा सा बताइए इस हवाले से। सेहत कंडीशन तो फ़िलहाल सही नहीं है क्योंकि गोली मेरे यहाँ पे है, बाएँ हाथ पे। अच्छा, गोली अभी आपकी निकली नहीं है? निकली नहीं है गोली। तो इस हवाले से डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टरों ने यही कहा था अगर हम ऑपरेशन करते भी तो आपके पूरा हाथ वो जाने का ख़तरा है इसके अंदर, इस वजह से वो गोली अगर नीचे आ जाती है फिर हम ऑपरेशन करते हैं 12। मुझे ये बताओ, क्या कहोगे कराची की इस सूरत हाल पे कि हर शहरी बेचारा अपने रोज़गार के लिए निकले, अपने काम के लिए निकले, अपनी जॉब के लिए निकले, किसी भी चीज़ के लिए बेचारा निकलता है तो उसको कहीं ना कहीं जराइम का शिकार होना पड़ता है। क्या कहोगे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी बचा ली, डकैती मज़ाहमत पे तुम ज़ख्मी हुए, वरना तो लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस सूरत हाल पे पुलिस को, IG सिंध को क्या कहोगे? IG सिंह से यही कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ों पे नज़र वो करें, इनको देखें। आपके सामने ही क्या चल रहा है, मैं मर जाता मेरे पीछे कौन होता। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है वैसे? हमारी फैमिली हम 5 भाई हैं, जिनमें से हम 2 कमाने वाले हैं, बकाया पढ़ने वाले हैं। कोई इल्तिजा करोगे पुलिस से, IG से? यही इल्तिजा है, जो मेरी रकम छीनी गई है वो भी मुझे नहीं मिली है, बकाया मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा जी, इनके भाई से भी बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि
जब ये वारदात हुई तो आप उस वक्त इनके साथ थे, क्या सूरत हाल? अच्छा, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। जब ये वारदात हुई तो हम लोग जा रहे थे शॉप पे, तो गाड़ी में से 5 मुलजिमान थे, जिसमें से 2 गाड़ी से उतरे। उन्होंने हम पे वेपन रखा। वेपन रख के उन्होंने 1 लाख रुपए नकदी हमसे छीनने के बाद वो आगे गए और आगे एक भाई से बाइक छीनने की कोशिश की, तो ये छोटा भाई उनसे मजम्मत करने के लिए आगे बढ़ा, जिसकी वजह पे इसे फायर किया गया। फायर होने के बाद ये गिर गए, बेहोश हो गए, तो इन्हें उठा के हमें वहाँ से सर सैयद अस्पताल लाया गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जो आपके पास पैसे थे, ऐसा तो नहीं था कि या कहीं से आपका पीछे से ताक़ुब करते आ रहे थे, कहीं से नहीं, ऐसा बैंक से पेमेंट निकाली थी या घर से ला रहे ये थे? घर से लेके आ रहे थे हम पेमेंट। तो कहीं पीछे गाड़ी नज़र तो नहीं आई? नहीं, कुछ भी नहीं। ये अचानक गाड़ी आई है, सामने लगी है और इसमें से बंदे उतरे और हम पे वेपन रखा, पैसे लिए, फायर किया, आगे से बाइक छीनी और सीधा चले गए। तो इस आपकी वारदात के बाद वो एक और बाइक छीन रहे थे? एक और बाइक छीन के फरार हुए हैं। वो 0 मीटर बाइक है, वो भी छीन के फरार हुए हैं। तो इससे उस वक्त क्या किया जो फायर इसको मारा? ये मजम्मत करने के लिए आगे बढ़े थे उनके, अच्छा, मज़ाहमत इसने की उसको बचाने के लिए? उसको बचाने के लिए। तो फिर उस वक्त क्या हुआ? तो उन्होंने फायर किया, बिल्कुल स्ट्रेट फायर किया, वो उनके शोल्डर पे लगा। खुदा न खास्ते फायर दिल पे भी लग सकता था, लेकिन ये अल्लाह ने करम कर दिया कि शोल्डर पे फायर लगा और ये उसी टाइम जगह पे गिर गए। तो वहाँ से फिर हम थाने आए, थाने से हमें ML बनवाया, ML बनवा के हम जिना गए। फिर बाकी की कार्रवाई जो है फिर जिना वालों ने की, ML बना के फिर आके हमने FIR करवाई। तो रात में ये फिर गिरफ्तार हुए, तो हमें फ़ोन आया कि अच्छा, FIR आपकी मुद्दत में? जी, FIR मेरी मुद्दत में। ठीक है, फिर? तो FIR हुई, उसके बाद रात को हमें बुलाया गया कि भाई हमने किस टाइम कॉल आती है रात में? रात में हमें आती है 12 बज के तकरीबन 40-45 मिनट पे कि हमने बंदे अरेस्ट किए हैं, आपने सुबह कोर्ट आना है तो शनाख्त परेड के लिए। तो हमने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। तो हम सुबह 9 बजे कोर्ट गए, तो हमें पेश किया गया जज के पास। तो भाई ने उनको बाकायदा शनाख्त किया। शनाख्त करने के बाद फिर इनको हमने तो उनसे यही मुतालबा किया था कि इनका रिमांड लिया जाए, क्योंकि इनके जो बाकी साथी हैं वो भी गिरफ़्तार किए जाएँ। मतलब जब ये वारदात हुई थी तो ये 5 मुलजिम थे, जिनमें से अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं? 2 गिरफ्तार हैं, 3 फरार हैं। जब आप कोर्ट गए, सारी शनाख्त परेड वगैरह हुई, उसके बाद पुलिस से आपकी क्या बात हुई? पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने इस हवाले से हमें कुछ नहीं बताया। पुलिस हमें यही कह रही है कि हमारी इंट्रोगेट जारी है, हम कोशिश करेंगे इनके जो बाकी साथी हैं वो भी हम गिरफ्तार करें। तो मुझे बताओ फिर कोर्ट के बाद जब पुलिस से आपकी बात हुई तो पुलिस ने क्या बताया? इनके हवाले से कोई CRO वगैरह इनका करवाया है क्या है? और इनके जो दीगर मुलजिमान थे उनके हवाले से क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने यही बताया कि हमने इनका CRO रिकॉर्ड निकाला है, जिसमें बाकी ये जो 3 भाई हैं इनके वो भी क्रिमिनल्स हैं, वो मुख्तलिफ वारदात में पहले भी बंद हो चुके हैं। अच्छा, जी। तो मतलब ये 5 टोटल भाई हैं? ये 5 भाई वो हैं। 5 ही आई थिंक वारदात पे आए थे जब आपके साथ ये वारदात? नहीं, इसमें 4 भाई हैं और एक इसमें अलग है, वो पठान था। अच्छा। ये 5 अफराद थे, जिसमें से एक पठान था और ये 4 भाई थे। उन बाकी 3 लोगों का पुलिस ने क्या बताया अभी तक आपको? अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं बताया। हमें यही कहा है कि हमारी इंट्रोगेट जारी है और जैसे ही कुछ होता है तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। मुझे बताएं आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि 2 मुलजिमान तो खैर अच्छी बात है कि एटलीस्ट 2 मुलजिम तो उन्होंने पुलिस ने गिरफ़्तार किए और उनका रिमांड वगैरह का जो भी सिलसिला है कानूनी वो चल रहा है। तो ये मुझे बताएं कि अब बाकी जो मुलजिमान हैं, क्योंकि पूरा ग्रुप तो गिरफ़्तार नहीं हुआ, अब आपके सगा भाई है और ये बचत हो गई इसकी, वरना अक्सर ही होता है कराची में डकैती मज़ाहमत के ऊपर जो है वो फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बाकी साथियों के हवाले से आपका क्या कहना होगा पुलिस को? मेरी पुलिस से गुजारिश है कि इनके जो बाकी साथी हैं उनके ऊपर वर्क करें, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि कराची के हालात तो ऐसे हैं कि आए दिन कोई ना कोई, कभी किसको कहाँ गोली लग रही है, किसी को कहाँ लग रही है। मुझे बताओ, जो बाकी इनके 3 भाई जिस तरह से आप बता रहे हो कि 5 लोगों का ग्रुप था आपके साथ वारदात, तो पुलिस उनके हवाले से क्या कर रही है अभी? पुलिस उनके हवाले से तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है। जो भी है आपके सामने है, आपने उनसे भी तफ्तीश की होगी, उन्होंने बताया होगा आपको। वो पहले भी काफ़ी केसों में बंद हो चुके हैं। तो मेरी IG से यही गुजारिश है, IG साहब से, कि क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ फोर्स बनाई जाए, क्योंकि ये मेरा भाई है छोटा, अगर इसको कुछ खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो जाता तो हम पे क्या गुजरती। लिहाजा भी मैं आपसे यही चाहूँगा कि पुलिस से, IG से कि हमें इंसाफ दिया जाए, जो इनके बाकी साथी हैं उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। अच्छा, यूजुअली एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अक्सर क्रिमिनल जो है मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और वारदातें करते हैं। इस वारदात के अंदर गाड़ी जो है इस्तेमाल हुई है और फिर पुलिस से मेरी जितनी अब तक तफ्तीश है उसमें पुलिस ने ये भी चीज़ बताई कि ये 5 जो भाई हैं ये माजी में भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और FIR होती रही हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों से आपकी पुरानी कोई वाक़फ़ियत थी, कोई ज़ाती दुश्मनी थी? क्योंकि अमूमन इस तरह से होता नहीं है कि उनको कैसे पता कि भई आपके पास लाख रुपए थे। वैसे तो खैर कराची में कहना बिल्कुल एक अनयूजुअल सी बात है, क्योंकि यहाँ तो किसी को भी रोक के बंदा क्रिमिनल जो है बंदे को मार देता है। लेकिन आप क्या कहेंगे, कोई माजी में इनके किसी भाई से या कोई ऐसी कोई पुरानी कोई दुश्मनी, कोई ऐसा कोई आपका ताल्लुक था? नहीं, हमारा इनसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। इनमें से किसी को नहीं जानते आप? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस के उसके ऊपर जो भी इनका है, इनका कानून है, जिस उस हिसाब से इसको सख्त किया जाए कि ये इतने डकैत कहाँ से आते हैं। ये रोज़ इतने पकड़े जाते हैं, रोज़ बंद होते हैं, रोज़ किसी की डकैत की टांग पे गोली लगती है। ये बाहर आके भी नहीं सुधरते, तो पुलिस इन्हें क्यों नहीं रोकती? आप रोड पे निकल जाओ, डकैत ऐसे वेपन लगा के घूम रहे। एक आम आदमी वेपन लगा के नहीं घूम सकता बगैर लाइसेंस के। डकैत ऐसे धड़ल्ले से जो है वेपन लगा के घूमते हैं, पुलिस इन्हें नहीं रोकती। ऐसे तो पुलिस हर किसी को रोकती है, तो इन्हें क्यों नहीं रोकती? तो मेरी आईजी साहब से यही दरख्वास्त है कि इनके ऊपर नज़रअसानी की जाए, इन्हें जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा जी, इनके कज़न भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये वाक़े के फ़ौरन बाद जो है जाए वक़ुआ पे पहुँचे थे, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताना कि जब आपको इत्तला मिली उस वक्त आप फिर कब पहुँचे जाए वक़ुआ पे जहाँ ये वारदात हुई, और क्या सूरत हाल थी उस वक्त? जब अली रज़ा को गोली लगी तो मुझे इनके बड़े भाई हमज़ा की कॉल आई, मैं घर पे मौजूद था। मुझे बोला कि अली रज़ा को गोली लग गई, जल्दी से तू गली के कोने पे स्टॉप पे आ जा। तो मैं भागते हुए वहाँ गया तो अली रज़ा को उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पुलिस पहुँची, वहाँ से जो पिस्टल का खोल है वो उन्होंने सील किया। तो वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे, लोग तो डकैतों से वैसे ही डरते हैं, कोई गवाह बनने को तैयार नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा अब ये मेरा कज़न था, भाई था, तो उन्होंने बोला आप प्राइवेट गवाह बने ताकि इनको सख्त से सख्त सज़ा हो। पुलिस की जो गवाही है वो थोड़ा कानून में नहीं चलती, इस वजह से तो आप प्राइवेट गवाह बन जाएँ। तो मैं फिर प्राइवेट गवाही में मैंने अपना नाम लिखवाया, मैं गवाह बना। तो लिहाजा भाई बात ये है कि पुलिस हमारी जो कराची की पुलिस है, ये गुटखा मावा इन चीज़ों के पीछे तो है, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर इनका कोई वो नहीं है। आए दिन लोग मर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे एक कज़न है वो महमूदाबाद में, तो उनको साथ यही वारदात हो रही थी, तो उन्होंने इसी तरह मज़ामत की डकैतों के साथ उनको गोली मारी। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो मर चुके हैं। ये तो खैर स्ट्रीट क्राइम तो मैंने जिस तरह से कहा स्टार्ट में कि हमारा कराची का एक ऐसा मसला है जो शायद कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हमें इसका आदी हो जाना चाहिए। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, इदारे भी कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम किसी भी, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी खुद ही हिफाजत करनी। लेकिन मुझे बताएं, उसके बाद पुलिस ने जब कॉल वो लिया तो इनिशियल चीज़ों में आप थाने आए थे या रिपोर्ट के हवाले से क्या हुआ, और इनके जो दीगर मुल्ज़िम साथी हैं, क्योंकि बकौल इसके 5 लोग थे, उसमें से 2 उसके बाद गिरफ्तार हुए, तो पुलिस से क्या डिस्कशन हुआ इस पूरी कार्रवाई? पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने बताया कार के अंदर थे 5 करोला कार थी, उनके अंदर 5 अफराद थे, ये वो। फिर वहाँ से इलाके वालों ने बताया क्योंकि ये जो लड़के हैं ये पहले हमारे इलाके में रह चुके हैं, बचपन इनका यानी यहाँ गुजरा है। ये मतलब मैं अभी जिस तरह से पूछ रहा था इनके भाई से, सगे भाई से, कि आपकी वाकफियत है ना उनसे, वो शायद आपको जानते हैं। जी बिल्कुल, ये बचपन में ये रहते थे कयूमाबाद में। आपके एरिया में? जी, सेक्टर ए में, कयूमाबाद सेक्टर ए में ये जो है रहते थे। फिर वहाँ से जब ये बचपन में वो यही इनके चोरी चकारी है, वो फिर यहाँ से चले गए, क्रॉसिंग अल्लाह वाला टाउन शिफ्ट हो गए। तो इनका जो सबसे बड़ा भाई था एलिया, सबसे पहले वो डकैत था, वो उसका बड़ा नाम तो काफ़ी दफ़ा बंद हुआ। फिर इनकी हमारे को वीडियो आई, CCTV फुटेज आई, ये जो भाई हैं लांडी 6 नंबर के अंदर ज़ोक बिरयानी बड़ा मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ोक बिरयानी को जानते हैं। तो लांडी 7वें महीने के अंदर ज़ोक बिरयानी वाले को ये लूट रहे थे। 2 भाई थे, हारून अज़हर, और तीसरा इनके साथ कोई लड़का था, उसको हम नहीं जानते। ये तीनों लूट रहे थे, तो वहाँ पर उधर फुटेज आई, उसमें वो लड़का गिरफ़्तार हो गया। और इनकी नसीब अच्छा या देख जो भी उनका नसीब बुरा था कि ये नहीं पकड़े गए लांडी वाली FIR में। वो वीडियो जब ग्रुपों में चली तो हमने इलाके में, हमारे पास भी आई सोशल मीडिया के तौर। तो जब हमने देखा तो ये तो अज़हर है। अज़हर तो बच्चा होता था, इधर हमारे इलाके में एक मैकेनिक की दुकान है, अली मैकेनिक है, उसके पास ये शागिर्दी काम करता था, सीखता था। अच्छा। तो वो फिर हमने उसको पहचाना, हमने बोला ये तो अज़हर है, ये 125 पे 3 बंदे आते हैं, ज़ोक बिरयानी वाले को लूटा। फिर जो भी हुआ, फिर हमने लड़कों को बोला कि इनसे दूर रहें। तो बीच में भी ये इलाके आते रहते थे, तो हम इन पे नज़र होती थी कि ये आ रहे हैं बीच में कार में, वकीलों वाले पेंट कोट पहन के, ये अपने आप को वकील जाहिर करते थे। तो ये जिस तरीके से देखें इस स्टोरी में एक नई चीज़ इन्होंने बताई कि जिस तरह से मैंने इनके भाई से ही पूछा
कि जब भी कभी ऐसी वारदातें होती हैं तो यूजुअली स्ट्रीट क्राइम में आपको पता है मोबाइल वगैरह छीनते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुई तो मुझे भी कहीं लगा कि इनका कहीं ना कहीं माजी में कनेक्शन है। और इनके कज़न ने जिस तरह हमें बताया कि इनके बचपन का एक वक्त साथ गुजरा है और ये जानते हैं कि उनका बचपन गुजर गया, लेकिन अब वो दूसरे एरिया में रहते हैं। तो आपको ये चीज़ पता थी और मुझे ये लगता है कि शायद उनको भी ये चीज़ का इल्म था कि आपको ये चीज़ पता है कि वो क्रिमिनल हैं। ये लॉयर वाला एक क्या रोल था इनकी, कौन सा भाई है जो ये लॉयर का कोर्ट शोट जो आप बता रहे हैं, ये क्या मामला है सारा? सिटी कोर्ट के अंदर जिस तरह ये घूम रहे हैं, जो बार के सदर हैं आमिर वड़ाइच, हाँ आमिर नवाज, उनके साथ इनकी टिकटॉक वीडियोस हैं, तो बार के अंदर ये जिस तरह घूम रहे हैं और ये बोलते थे हम लॉयर हैं, लेकिन हमें तो पता था ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ है, ये मैकेनिक का काम करते थे, एक भाई टेलर का काम करता था। तो अब बोले हम लॉयर बन गए, लेकिन कोई लॉयर या किसी वकील के साथ हो सकते हैं। तो ये है कि इलाके में जब ये वो वीडियो वायरल हुई 7वें महीने वाली लांडी वाली, उसके बाद हमने काफ़ी लोगों को बोला, कुछ हमारे इलाके के पुलिस वाले भी हैं जो रहते हैं इलाके में, उनको भी हमने बताया कि ये डकैत हैं ये वो। तो अब पुलिस वाले वकीलों से वैसे ही डरते हैं, वो बोलते हैं कि वकील को कौन, वो इस वजह से उन्होंने हाथ नहीं डाला। हम बोलते रहे कि मतलब ये इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ये वकील का एक रोल, एक करेक्टर यूज़ कर रहे थे अपनी वारदातों को करने के लिए। क्योंकि अमूमन होता है कि पुलिस जो है वो वकीलों से थोड़ा सा कतराती है, कोर्ट का मामला होते हैं, लॉ के मामला होते हैं, तो पुलिस इन्होंने ये सोचा कि भाई अगर लॉयर का उस करेक्टर का इस्तेमाल किया जाए तो वारदातें करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। काफ़ी आसानी, क्योंकि पेंट कोट पहना होता है, इनके पास अपना एक कार्ड होता है लॉयर का, वो दिखाते हैं तो पुलिस तो कोई वो चेक नहीं करती, बोलो एडवोकेट है जाने दें। तो इस तरह से अब ये जो वारदात हुई है इसमें भी इन्होंने एक ने जो भागा हुआ है अज़हर, ये इसने पेंट कोट पहना हुआ था, भाग रहा पेंट कोट में लॉयर के, और जिस तरह ये गए जैसे इनको गोली लगी, उसके बाद जब भागते हुए की वीडियो भी है वो अभी हमने निकलवाई नहीं है, वो हमने देखी है, लेकिन वो निकलवा के आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपको देंगे। तो ये हम हमारे कानून का बोल लें, किसी पुलिस महकमे का बोले या। अच्छा मुझे बताएं भागे कब थे क्या? क्योंकि केस में एक चीज़ है, जैसे इन्होंने बताया कि इसने गोली मारी, फिर बाइक छीनी और फिर चले गए, तो ये भागने वाला रोल कब हुआ था? जब ये गिरफ्तारी हुई थी इनकी? नहीं, गिरफ्तारी के हमें नहीं पता गिरफ्तारी का किस टाइम हुई है इनकी गिरफ्तारी, लेकिन ये भागने वाला भागने वाला ये था कि जब ये कार में आए, क्योंकि वो गलियां हैं तंग, कईमाबाद की गलियां छोटी हैं, तंग हैं, तो अब जाहिर बात है वो कुछ गलियों में कार नहीं जाती है, वो इन्होंने कार घुसे, वो ये जो दो थे इन्होंने कार घुमाई है वो वापस, इन्होंने बोला हम कार घुमाए, उन्होंने हड़बड़ाते हुए उसको फायर मारा है डर के मारे। अच्छा इसको जानते भी हैं, ये हाशिर भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये अपने इलाके का बच्चा है। अच्छा वो या डर के मारे उन्होंने किया है या क्या किया है, उसने बोला कहीं ये पकड़ लेगा पूरा इलाका मारेगा, उनको तो सब जानते थे डकैत हैं, इनकी वीडियो भी वायरल हुई है। अच्छा उन्होंने जब फायर मारा है तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, उस गली में 1 नंबर गली है, मदीना मस्जिद वाली गली, उसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल है, उसको चौकीदार खड़ा हुआ था। तो चौकीदार बेचारा वो कहीं अपने काम से जा रहा होगा, बाइक के ऊपर स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, होंडा 70 बाइक थी, तो उन्होंने उसके ऊपर पिस्टल रखी, जब बाइक छीनी वो नहीं दे रहा था, ये इसने उसको चौकीदार को बचाने के चक्कर में ये पीछे गया, उन्होंने फायर मारा तो चौकीदार भी पीछे हो गया, वो बाइक स्टार्ट की और वो लोग निकल गए। तो ये मामला हुआ है सारा। अच्छा जी, अब कहानी असल खुल के सामने आई है, जिस तरीके से इनके कज़न ने बताया। भाई हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भाई ज़ख्मी है, परेशान होता है इंसान, नहीं बता पाता कि ये जो केस, ये सारी वारदात हुई, ये क्रिमिनल्स और इन फैमिली का, इन लोगों का माजी में कनेक्शन था, ये बचपन में साथ रहते थे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो दूसरे इलाके में जाके रहना शुरू हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये इल्म था कि यार हमारी बचपन इनके साथ गुजरा, ये हमारे बारे में जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ, शायद आपको भी ये लगता होगा कि उन्होंने इसी को देखते हुए आपको नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि एक कनेक्शन है। फिर ये कह रहे हैं कि अपना इनका इसको भी जानते थे, जो बेचारा ज़ख्मी हुआ अली रज़ा। तो स्टोरी में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम की वारदात है, साथ साथ इसमें एक ज़ाती तौर पे एक दुश्मनी वाला अंसर भी मौजूद है, क्योंकि ये पर्सनल थोड़ा सा मैटर भी लग रहा है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इन लोगों को माजी में जानते थे, कुछ ना कुछ हो सकता है। अब ये क्रिमिनल्स को ही पता है कि उनका क्या नियत थी, हमें आपको तो नहीं पता। मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह से सारा वकूआ हो गया, फिर उसके बाद 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी हुए, और आप लोगों को जैसे पता है कि टोटल 5 भाई हैं, तो बाकी 3 के हवाले से क्या स्टेटस है, पुलिस ने अब तक क्या किया और उनके हवाले से क्या आपको बताया? अच्छा, पुलिस जो SIO मैडम है, IO जो हैं इंस्पेक्टर मारिया,
इनसे हमारी मुलाकात हुई, 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। आज कोर्ट में भी मुलाकात हुई, हम कोर्ट पे गए थे, इनकी शनाख्त परेड थी। तो वहाँ पे जब मुलाकात हुई, हमने इनसे पूछा कि मैडम क्या आपने क्या किया है, तो हफ्ते वाले दिन इनकी मेरे ख्याल गिरफ़्तारी हुई है। इतवार को इनको पेश किया है, क्योंकि इतवार को कोर्ट बंद होती है, लिंक जज होता है। वहाँ से एक दिन का इनको रिमांड मिला है, वापस लेकर आए थाने। तो भी आज पेश किए हैं। आज जब पेश किए तो वो फिर एक दिन का रिमांड मिला है। रिमांड लेके वापस आए तो हमने बताया मैडम बाकी जो 3 हैं उनके ख़िलाफ़, तो वो बोल रहे हैं कि हमने इनका पूरा डेटा वगैरह जो भी है वो निकाल लिया है फैमिली का, यानी जितने भी CRO सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो काफ़ी दफ़ा बंद हो चुके हैं। शराफी कोर्ट से, कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया से, यानी काफ़ी थानों से कई बार के, जमान टाउन से कई थानों से ये बंद हो चुके हैं। अभी इनका एक और भाई है, वो अभी पता लगा हमारे को, जो इस वारदात में भी था, 15 से 20 दिन पहले जेल से आया है। अच्छा, ये हमारे को कल रात को पता चली ये बात कि वो अभी 15-20 दिन पहले जेल से आया और आइस का नशा करता है। तो जिसने अच्छा। फायर मारा है वो आइस का नशा करता है, और आपको पता है आइस पीने वाला तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आइस पीने वाले के तो अपना औसात। अब उसने जब इसको फायर मारा, उसने इस नीयत से मारा कि मैं इसको मार दूँ, क्योंकि इसने मुझे पहचान लिया है और ये हमारे इलाके के भी हैं, सब कुछ हैं, जान से मार दूँ ताकि वो गवाह ही नहीं रहे को पहचानने वाला। वो इसकी नसीब अच्छा था, जो भी था, यानी गोली जो है वो शोल्डर पे लगी और अंदर जाके अभी भी है। डॉक्टरों ने फिर हमने जब डॉक्टरों से बात हुई तो डॉक्टरों ने बताया ये जो गोली ऐसी जगह पर है, सेंसिटिव जगह पे, हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑपरेट करेंगे तो ये मसला बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ये राइट साइड है, ये पैरालाइज भी हो सकती है और इनकी जान भी जा सकती है। तो लिहाजा आप 3-4 महीने, और इनकी ये जो 3 उंगलियां ये काम नहीं कर रही, बिल्कुल सुन है, ये 2 उंगलियां कर रही हैं, 3 काम नहीं कर रही। और डॉक्टरों ने फिर बताया कि 3-4 महीने ये अगर जैसे रनिंग करेंगे या सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे तो ये गोली अगर नीचे आ जाती है तो ये राइट साइड से हम ऑपरेट करके इसको बाकायदा इसको निकालेंगे इस तरह। खैर ये तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे, और ये तो होता है कराची में, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो इनकी जान हो जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे केस के हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा। IG सिंध को, पुलिस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 5 भाई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं, मुख्तलिफ वारदातें करते रहते हैं, फिर लॉयर वाला इन्होंने एक करैक्टर अपनाया हुआ है, उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्या अपील होगी? हमारी IG साहब से यही अपील है कि IG साहब कानून ऐसे बनाएं कि ये बंद होते हैं 15 दिन में, 10 दिन में वापसी बाहर आ जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस हो या इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा हिकमत अमली बनाए ताकि इनको प्रॉपर एक सज़ा हो। इनको सज़ाएँ होती नहीं है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ज़मानत बेल करा के आते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वही काम करते हैं। और हमारे कोर्ट का निज़ाम भी ऐसा है कि मुद्दई को 3-3 साल वो फिर कोई मुद्दई बनने को तैयार नहीं है। अब हम जब इधर FIR दर्ज करवा रहे थे तो हमें बहुत से लोगों ने, अपने ही लोगों ने बोला कि आप FIR नहीं दर्ज कराएं, आप कोर्ट कचहरी में जलील हो जाएंगे, जो भी होगा मामला। तो हमारा तो भाई हमसे रहा नहीं कि हमने बोला जो भी होगा हम इसको फेस करेंगे और इनको सज़ा दिलवाएंगे कानून के मुताबिक जो भी होगा। तो IG साहब से हमारी दरख्वास्त यही है कि हमारे इनके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए या इनको प्रॉपर एक सज़ा मिले, उम्र कैद या जो भी इनका वो बनता है। क्योंकि इनका तो कुछ ये आइस पीते हैं, किसी का जवान बच्चा 30-50-100 रुपए की गोली वो मार देते हैं, इनका क्या है, ये चले जाते हैं। फिर वो जिसका बच्चा मरता है, अब ये कमाने वाला है घर में, ये कपड़े की दुकान में काम करता है बादराबाद में, खुदा न खास्ता इसको कुछ हो जाता। बाकी भाई इनके छोटे हैं, एक बड़ा है हमज़ा जो था और एक ये है, बाकी सब छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इनका तो पूरा घर का पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता। तो अल्लाह ऐसा किसी के साथ ना करे, क्योंकि हमारे इलाकों में पहले भी ऐसे वाक़िया हुए हैं, 2-3 दफ़ा हुए हैं। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। IG साहब को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए, हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है इनको करना चाहिए। बाकी हम तो यही बोल सकते हैं कि पुलिस गुटखा मावा छोड़ के स्ट्रीट क्राइम की तरफ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, इस कार्रवाई के जो मुल्ज़िमान हैं वो डिफेंस पुलिस ने जो है वो फौरी गिरफ्तार किए थे। इस वक्त SHO डिफेंस अदील अफजाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछूंगा कि कैसे इनकी गिरफ्तारी है। मुझे बताइएगा, ये वारदात थोड़ी सी डिफरेंट हुई कि मुल्ज़िमान जो हैं वो करोला में आए, उन्होंने वारदात की, इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई है? बेसिकली उन्होंने गन शॉट करा था लड़के को जिसका नाम अली रज़ा है और दौरान डकैती ज़ख्मी हुआ था। फिर वहाँ से CCTV कलेक्ट करी और मोबाइल फ़ोन वगैरह ले गए थे। तो तकनीकी की बुनियादों पर इस केस पे हमने काम करा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने विदिन 6-8 आवर्स हमें कामयाबी दी और हमने इस गैंग को गिरफ़्तार किया।
मुझे ये भी बताइएगा, इन्होंने लाएअमल क्या इख्तियार किया था जब ये वारदात की? कौन सी जगह थी जहाँ पे आए और वारदात इन्होंने किस तरीके से की थी? जो और मेरे ख्याल में कोई नकदी भी इनसे छीनी थी, पैसे वगैरह, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और हदफ को निशाना बनाते हैं जो बैंक से या दूसरी जगहों से कैश लेके निकल रहा होता है। अली रज़ा के पास 1 लाख रुपए थे और मोबाइल फ़ोन था। 1 लाख रुपए स्नैच करा और मुज़ाहमत उसने करा, रेजिस्ट करा तो उसको गोली मारी जिससे वो ज़ख्मी हुआ। और उसके बाद हमने इसकी मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस पे और सीसीटीवी पे काम करा, जिसके बाद गाड़ी भी पकड़ी गई और ये मुलज़मान भी गिरफ़्तार हो गए। ये भी बताइएगा कि जो मुलज़िमान गिरफ्तार हुए हैं, इनके क्या नाम है? इनका कोई माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकला है? जी बिल्कुल, मुलज़िमान आदि मुलज़िम हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। एक का नाम यूवी है और दूसरे का नाम अशर है और कराची के मुख्तलिफ़ थानों में गिरफ़्तार हुए हैं और मज़ीद इनसे इंट्रोगेशन भी जारी है। अच्छा जी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं मारिया साहिबा, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करूंगा। मुझे बताएं, ये जो वारदात हुई थोड़ी सी डिफरेंट वारदात थी, गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए इन क्रिमिनल्स हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, वारदात की। गिरफ्तारी के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई, क्या क्या निकला इन क्रिमिनल्स के हवाले से? पहले मैं ये बता दूं कि हम लोगों की जो है एक टीम बनाई गई थी आईजी साहब ने, रॉबरी डकैती विद इंजरी केसेस। तो उसकी टीम की मैं एक मेंबर हूं और डिफेंस थाना जो है वो मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है कि इस थाने की केसेस वगैरह जो है उस केस की आईओ में होंगी। अब हम इस केस के ऊपर आ जाते हैं। आफ्टर लॉज ऑफ दी एफआईआर ये केस की इन्वेस्टिगेशन जो है मुझे मिली। हम लोगों ने सबसे पहले जो है इन लोगों की आईडी प्लेट के लिए जो है उसके लिए हमने कोशिश की कि उसकी आईडी प्लेट हो जाए, क्योंकि आईडी प्लेट हमारे लिए एक जो है बहुत अच्छा एविडेंस होता है कि हम अपने केस को स्ट्रॉन्ग करें। तो हमने इसकी आईडी प्लेट भी करवा दी हुई है। दूसरी बात ये है कि इस केस के हवाले से मेन चीज़ हमारे लिए ये थी कि एक तो हमारा जो मुलजिम है वो अपने आप को वकील बता रहा था। जो उसके पास एक जो हमारे पास कार्ड निकला, हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने जब उसको अरेस्ट करने की कोशिश की तो उसने कहा कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं एक वकील हूँ। लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने फिर भी जो है, क्योंकि वो उन्हें डाउट हो गया था उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही, तो उन्होंने फिर उसको अरेस्ट करने की कोशिश की और फिर उसको सर्च वगैरह किया तो उसके पास से आईडी कार्ड्स वगैरह निकले और साथ में हमारे पास जो है एक जो है एडवोकेट का कार्ड निकला। हमने जब उसको सर्च वगैरह करवाया और उसके बारे में हमने वेरिफिकेशन करवाई तो हमें पता चला कि वो एक फेक कार्ड है और वो जो है कोई भी जो है किसी भी सिंध बार का जो है वो मेंबर नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए यही हैरत अंगेज थी कि वो अपने आप को सारी जगह पे एज अ लॉयर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता था। उसके बाद उसने जो अपने इस वारदात के लिए जो गाड़ी यूज़ की एज अ रेंटल कार थी और उसमें भी उसने जब अपने आप की जो है बुकिंग वगैरह करवाई तो वो भी एक जो है एज अ लॉयर उसने अपनी करवाई थी बुकिंग। तो इसमें एक चीज़ कहूँगा कि एक नई चीज़ है, क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स अभी हमने रिसेंट भी एक स्टोरी कवर की, उसमें जो बाइक चेचस वगैरह जो है रिकवर हुए थे, वो जो बाइक लिफ्टिंग गिरोह था वो फीमेल का यूज़ करके वारदात करता था, मतलब बाइक पे फीमेल को बिठा के। अब ये एक नई चीज़ ये लोग लेके आए कि वो लॉयर अपने आप को शो करा जबकि वो जाली था। जी बिल्कुल ऐसे ही है और वो रेंटल कार यूज़ करते थे ताकि कल को कोई भी जो है उनके लिए इशू ना हो। और वो कार वगैरह जो है उसके लिए भी जो है उनके पास एक प्रॉपर तरीका था। वो जाते थे, अपना कार्ड दिखाते थे और कार्ड ले ली, उसके बाद वारदात करते हैं, उसके बाद फिर वापस जो है कार वापस कर देते थे। इस दफ़ा लकीली जो है ये हम लोग मिल गए, तो इसलिए ये एक गैंग जो है हम लोगों ने एक तरीके से आपका इंटरेस्ट किया। ये चारों भाई हैं, बल्कि ये 5 भाई हैं। अपने आप को कभी ये 4 बताते हैं, कभी 5 बताते हैं, लेकिन हमने इनका फैमिली भी निकाला है तो जिसमें से ही 5 भाई हैं। हर भाई के ऊपर कोई ना कोई FIR है और इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड जब हमने निकाला है तो ये हमेशा जो है डकैती या रॉबरी की वारदात में ही शामिल रहे। एक जो हमारे पास इस टाइम पे मुलजिम है वो 324 का जो है उसकी FIR है। शर्की कोट थाने में उसकी एक FIR हुई हुई है 2021 में। तो इसके ऊपर तो अटैम्प्ट टू मर्डर की जो है वो FIR भी हुई हुई है और इसका ये मुलजिम निकला है। हम लोग अभी आगे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास अभी और भी जो है नए नए फैक्ट्स वगैरह डिस्क्लोज हों, क्योंकि हमारे पास अभी जो है जिसका PC रिमांड है तो हम इसको इंटेरोगेट करेंगे और देखेंगे कि और किसी केस में अगर ये लिंक निकल रहा हुआ तो फिर ज़रूर आपको बताएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो 2 अभी गिरफ्तार हुए इनमें एक यूवी है और दूसरा आशिर है ना, तो ये जो आप भाई बता रही हैं ये आशिर के, यूवी आई थिंक क्रिश्चियन है, या ये इनका आपस में क्या ये अलग अलग हैं दोनों क्रिमिनल्स? ये 5 भाई आशिर के हैं, किसके हैं जो आप? सर आशिर, यूएल, अजहर, एलिया ये सारे आपस में भाई हैं। आशिर का कहना ये है कि मैंने 3 मंथ पहले जो है अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है मुस्लिम में, लेकिन अभी इस चीज़ की कोई भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि ये अपने आप को अलग अलग फ़िरका से बताते हैं कि हम अलग अलग फ़िरके के, तो हम लोगों का एक भाई हैं सारे के सारे एक ग्रुप में, तो हम लोगों का अलग अलग हो जाएंगे। अलग मतलब आप ये समझें कि मैं मुस्लिम हूँ, ये क्रिश्चियन है, तो कम्युनिटी का हम लोग
थोड़ा सा फेवर लेना चाहेंगे। कभी कभार हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जो है कम्युनिटीज़ के हिसाब से भी चल रहे होते हैं, तो अपने आप को कब एक भाई अपने आप को मुस्लिम बता रहा है, एक भाई अपने आप को लॉयर बता रहा है, एक भाई अपने आप को क्रिश्चियन बता रहा है, तो ये एक तरीके से मिनॉरिटी कार्ड भी हमारे साथ खेल रहे हैं। एक ही अपना फेक कार्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कभी जो इनके साथ अगर कोई पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए मिनॉरिटी कार्ड खेलना शुरू करते हैं ये लोग। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आगे अभी और खुलेंगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अभी और टाइम है, हम इसको और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर जो चीज़ें अभी डेवलपमेंट होंगी वो हम आपको फिर ज़रूर बताएंगे। वो गाड़ी इस वक्त आपकी तहवील में, गाड़ी कहाँ है? जी, गाड़ी इस वक्त हमारी तहवील में है, हमने उसको 550 में कब्ज़े पुलिस में लेके रखा हुआ है। एक और सवाल करूँगा, जिनसे इन्होंने रेंट पे गाड़ी ली, जिस तरह से आपने बताया माजी में इस तरह से रेंट पे गाड़ियाँ लेते रखते, तो जो रेंट पे इनको इस तरह गाड़ियाँ दे रहा है, अभी उनकी जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स हैं, तो उनका कोई ऐसा आपने सोचा कि इसमें उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए? क्योंकि इस तरह से रेंट पे आजकल गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, NIC जमा होता है, 10 चीज़ें होती हैं, इस हवाले से कुछ बताइए। सर, हम लोगों ने जो है रेंटल कार वालों को भी जो है कॉल ऑफ किया था, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि जी ये गाड़ी हमारी है और हमने रेंटल कार से लिया है, तो हमने इनसे भी सारी जो है चीज़ें वगैरह जो है हमने मंगवाई थी। रेंटल कार वालों का भी यही कहना है कि हमें एज अ लॉयर इन्होंने अपनी स्लिप्स वगैरह हमें दिखाई है, सारा कुछ दिखाया, अपना NIC भी ये लेके जाते थे, यानी कि इस बात पे श्योर थे कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये अपना NIC भी वहाँ पे रखवाते थे, अपने आप को लॉयर भी बताते थे, और फिर एक दफ़ा नहीं, उन्होंने कई दफ़ा इन लोगों से गाड़ियाँ ली हैं, 2-3 दिन यूज़ करी है, उसके बाद फिर उसको दे के चले जाते थे। अब रेंटल कार वाले को पहले तो पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ जो वकालत है वो एक बहुत ही काबिल अच्छा शोबा समझा जाता है, इज़्ज़तदार शोबा समझा जाता है। तो उसने कभी भी चीज़ को भी जो है वो वेरीफाइड करने की कोशिश नहीं की गई कि एक अगला बंदा जो है वो मेरे साथ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हमें उसको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अभी चीज़ को रेंटल कार भी एक अब हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ गया हुआ है जिस पे ऑफेंस वगैरह हो सकते हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई अमेंडमेंट कानून में की जाए कि उसके प्रोसेस को थोड़ा सख्त किया जाए कि कोई भी जो है वो बंदा जाए और आराम से जो है अपना NIC दे के जो है गाड़ी लेना चाहता है। अच्छा जी, इस पूरी कार्रवाई में जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं वो मुल्ज़िमान भी मेरे साथ हैं, इनसे बात करूँगा। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और ये वारदात जो तुमने की थी, क्या प्लानिंग बनाई थी? कितनी वारदातें जो है वो माजी में भी कर चुके हो? सर, मैंने ये वारदात नहीं की, मेरा नाम आशिर है, ठीक है सर। ये मेरे भाई की मिस्टेक है सर, वो करके चले गए हैं सर, मैं उनकी जगह पे पकड़ा गया हूँ बस सर, ये मेरी सर क्या मिस्टेक। मतलब तुमने नहीं की वारदात, किसने की है वारदात? सर, ये वारदात मेरे भाई ने की है सर, वो पकड़ा गया है कौन है वो तुम्हारा भाई? सर। वो भाग गया है सर, छोटा भाई है मेरा, क्या नाम है उसका? अज़हर नाम है सर। तो वो तुम्हारा भाई है, सगा भाई, उसने वारदात कर ली और गिरफ़्तार तुम्हें कर लिया। तो अगर उसने वारदात की है तो अब तक जाहिर सी बात है तुम्हारा सगा भाई जिस तरह से कह रहे हो, तो उसको क्यों नहीं गिरफ़्तार कराया अब तक? हमने रेड करवाई है उसकी जगह पे जहाँ पे वो रहता है, उसकी मिसेस थी वहाँ पर, वो नहीं था। ये जो तुम्हारा साथी है, तुम्हारा क्या नाम है? सर यूएल नाम है। क्या नाम है? यूएल नाम है। अच्छा, तुम तो उस वारदात में शामिल थे, किस तरह से वारदात हुई है ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल बताओ मुझे। मैं अपने भाई को जानता हूँ, सिर्फ मेरे साथ उसके साथ 2 लड़के थे, उसके दोस्त। मैंने तुमसे ये पूछा है कि वारदात किस टाइम हुई, कैसे गए, क्या किया, ये बताओ। ये नहीं पूछो कि उसके साथ कितने लोग थे, क्या वारदात कैसे की थी? सर, हम जब चौकी चलेंगे तब ये वारदात हुई है। खुल के बताओ, वारदात तुमने कैसे की थी? वारदात कैसे हुई है ये तो तुम्हें पता होगा ना, अगर तुम्हारा सगा भाई है। अरेस्ट हो गए थे सर, हम चौकी चले गए तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद हमें पता चला कि बंदे आए थे तुम्हारे, वो चले गए। वो तुम्हारा कहने का मकसद है ना इसने की ना इसने की, तुम्हारे अलग भाइयों ने की है। तो कितने भाई हो तुम लोग? तो हम 5 भाई हैं। क्या करते हो 5 हो तो बाकी 3 क्या करते सर, हैं? मैं स्टूडेंट हूँ सर, मुझसे बड़ा जो है वो स्टिचिंग का मास्टर है, मुझसे छोटा भी स्टिचर है, ये भी स्टिचिंग और इलेक्ट्रिशियन करता है। कहाँ है तुम लोग की दुकानें? सर, दुकान नहीं है, ये एक बड़ा भाई है, वो किसी बुटीक में काम करता है, ठीक है, और जो मुझसे छोटा है वो 3 तलवार पे एक दुकान है, वहाँ पे काम करता है। अच्छा, तुम्हारा भाई है ना, ये भी तुम्हारा भाई है, सारे भाई ही हो ना आपस में। तो जिस तरह तुम बता रहे हो कि ना तुमने की ना उसने की, मेरी बात सुन लो। तुम्हारा क्रिमिनल, तुम 5 का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, टल्ली मैदान थाने और दीगर थानों में इनकी FIRs भी हैं, तो वो कैसे हो गई जब तुम इतने शरीफ से हो जाए बकौल तुम्हारे? सर, जो इससे पहले मेरे ऊपर वारदात थी सर, वो कंपनी FIR थी, वो कंपनी ने रिटर्न ली थी। जुम्मे के दिन वारदात हुई है, ठीक है, तो ये आपके भाइयों ने की है ना वारदात। तो अब जब आपके सगे भाई हैं, आप कह रहे हैं आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, अब तरीके से बता दो, इसमें अरेस्ट भी हो चुके हो, तुम्हें पता भी है, खुल के बता दो कि किस तरीके से करते हो, सारा कुछ बताओ। सर, टोटल बकवा ये सर, हमें 15 ने रोका था, ठीक है, हम रुके हैं, हमारे भाई गाड़ी से निकल के भागे हैं, हमें अरेस्ट किया गया है, हम तलाशी के लिए चौकी गए हैं, चौकी पे हम बैठे हुए थे, उसके 15 मिनट के बाद हमें बताया गया है कि ये एक बंदे को गोली लग गई है। अब वो बकौल तुम और तुम्हारे भाई गाड़ी में जा रहे थे, एक भाई हमारा, तो वो भाग गया। जी।
तो जाहिर सी बात है, जब जा रहे थे तो किसी मकसद से तो जा रहे होगे ना। मैं कोर्ट जा रहा था सर, स्टूडेंट हूँ सर मैं। तुम स्टूडेंट भी हो, तुम स्टिचिंग का काम करते हो। मैं करोला stitching का काम नहीं करोला गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? सर रेंट पे ली थी, मेरी इंगेजमेंट थी। अच्छा, इंगेजमेंट थी, स्टिचिंग का काम करो। इतने सारे झूठ एक साथ बोल रहे हो तुम यार। सर मैं स्टिचिंग का काम मैं नहीं करता, मेरे भाई करते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ LLB का सर, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। अच्छा, तुमने जो है गाड़ी अभी मंगनी की वजह से ली, तो माजी में कौन लेता रहा है गाड़ी? ये तो गाड़ी पहले भी रेंट पे लेते रहे हो। और वो लॉयर वाला कार्ड किसका था? सर लॉयर वाला कार्ड नहीं, तो क्लर्क वाला कार्ड था सर। तो वो कार्ड, तुम क्लर्क तो हो नहीं, जी। फिर तुमने कार्ड कैसे बनवा लिया वो? सर सीनियर ने कार्ड बना के दिया था। मैं किस सीनियर ने बना के दिया था? नज़ीर अहमद थे वो। तुम कह रहे हो मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। मैं अभी खामोश हो जाओ। स्टिचिंग का काम करता हूँ, फलाना काम करता हूँ, ये करता हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, तो वो कार्ड क्यों बनवाया? सर मैं स्टिचिंग का काम नहीं करता, मैं अभी स्टूडेंट। तुमने थोड़ी देर पहले बोला मैं भी मेरा स्टिचिंग का काम भाई करता हूँ, तो वो ये भी स्टिचिंग का करता है। काम- सर मेरे भाई स्टिचिंग का काम करते हैं सर। मैं स्टूडेंट हूँ LLB का सर, विद प्रैक्टिस चल रहा हूँ मैं अभी। मेरे कहाँ से, किधर से पढ़ रहे हो? सर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से पढ़ रहा हूँ मैं, जामशोरो। अच्छा, ये तुम बताओ कि गाड़ी पहले भी लेते रहते, तो पहले क्या 8-10 मंगनियाँ पहले भी की हैं? नो सर, नहीं सर। खुल के बता दो कि इन तुम पांचों का असल क्या काम है, क्योंकि 5 भाई हैं और जो इनका CRO निकला है उसमें इन पांचों के खिलाफ माजी में काफ़ी सारी FIR ने भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि गिरफ्तार हो गए। इनसे बोला नहीं जा रहा, जो इनका जराइम है उसके हवाले से पुलिस के पास काफ़ी शवाहिद हैं। इनका CRO सामने आ गया है। मुझे बताओ कि गाड़ी तुम लोगों ने रेंट पे ली, तुम कह रहे हो तुम गए हो, तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़ के बेसिकली चले गया, तुम लोग वो आ गए, लेकिन ये सारा एक तुम पांचों भाइयों का ग्रुप था ना वारदात, तो FIR माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे निकल गया फिर? सर मैं उस दिन ऑफ पे था, फ्राइडे वाले दिन कोर्ट में हाफ डे होता है सर। सर उस दिन हुआ यह था कि ये गाड़ी लेके गया था, गाड़ी का फ्यूल पूरा करने, गाड़ी जमा करवानी थी हमने। ठीक है सर, इसको मैंने कॉल किया, एक क्लाइंट था मेरा, उसने मुझे किसको नाम लो? मेरा भाई यूएल को मैंने कॉल की, जो गाड़ी लेके गया था। मुझे क्लाइंट की कॉल आई थी कि पेमेंट मैं सिर्फ आशिर भाई को दूंगा। उसकी तारीख थी, मैं कोर्ट नहीं गया था। मुझे सीनियर ने कॉल की थी कि आप आ जाओ, ये बोला पेमेंट मैं सिर्फ आशिर भाई को दूंगा। सर मैंने उसको कॉल की है कि जैसे ही पहुंचा है, इसके साथ मेरा भाई अजहर बैठा था जो हमें छोड़ के भागा है। वो भागा है सर, हम लोग यहाँ पे कयामत की चौरंगी पे आए। मैंने उसे सलाम दुआ भी की है। उसने कहा था कि मुझे कयामत में उसका घर है जहाँ पे हमने रेड करवाई है। ठीक है सर, उसके बाद सर वो भागा है, हम लोग गाड़ी के अंदर ही मौजूद है, हमने तलाशी करवाई है। मैं सिर्फ कोर्ट जा रहा था सर। देखो, अपने जुर्म को तुम छुपा रहे हो, खुल के नहीं बता रहे। तुम बताओ कि क्या हुआ था उस दिन? सर हम अरेस्ट हो गए, 15-20 मिनट के बाद हमारे को उधर से जिन्होंने वलीद भाई ने हमारे को अरेस्ट किया था, उन्होंने बोला जो तुम्हारे बंदे भागे थे, बोला वो गोली मार के भाग गए बंदों को। जो बंदा जख्मी हुआ है, मैं उसके हवाले से पूछ रहा हूँ, उसको कैसे जख्मी किया, उसके साथ क्या वारदात की? तुम्हारा भाई था ना बकौल तुम्हारे, वो बताओ। वो हमारा भाई था सर, उसी ने जख्मी करके वो उसके साथ जो लड़का था वही भाग गया। उन्होंने हम बकौल तुम्हारे, क्योंकि अपना जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उन अपने भाइयों का पुलिस ने तुम्हारे जो कार्ड है, जो लॉयर वाला कार्ड है, वो भी जाली है, उसकी भी सारी वेरिफिकेशन करवाई है, वो कार्ड भी जाली है। दूसरी तरफ तुम कह रहे हो मैं LLB भी कर रहा हूँ। अपने भाई की गिरफ्तारियों के लिए क्या अभी पुलिस को क्या हेल्प आउट किया है? सर हमने उनका घर दिखाया है जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी मिसेस वहीं है, उनका सामान वगैरह सब वहीं है। हमने घर उनका दिखा दिया है, वो घर पे भी गई है पुलिस। ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जुर्म को जो है किसी तरह से छुपा लें, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस ने जो अभी इनके हवाले से क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला है, तो ये 2 हैं, इनके 3 भाई और हैं जिनकी माजी में मुख्तलिफ थानों में FIRs भी मौजूद हैं। और पुलिस अभी अपना काम कर रही है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी पुलिस के ऊपर है कि अगर इनके भाइयों के हवाले से भी मज़ीद जुर्म की वारदातें निकलती हैं, FIRs निकलती हैं, तो उनको गिरफ्तार करें। अच्छा जी, आज की एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची का एक ऐसा इशू है जो पुलिस एक तरफ कह रही होती है हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कराची के शहरी हैं वो दिन ब दिन कहीं ना कहीं अपनी जानें गंवा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी कीमती अशिया गंवा रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स, पहले तो नॉर्मली वारदात होती थी कि कोई कहीं बैठा है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स आए, उन्होंने आके जो है वो बस मज़ाहमत की और उसके बाद छीना झपटी की चले गए। अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी बड़े शार्प हो गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो है चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे हमने माजी में भी अपनी एपिसोड में आपको दिखाया कि वो बाइक लिफ्टिंग ग्रोह जो था वो खातून को यूज़ करते हुए बाइक्स को चोरी करता था, ताकि जब वो पुलिस के पास से गुजरे तो ऐसा लगे कि भाई मियाँ बीवी या कोई खातून मर्द साथ जा रहे हैं, तो यूजुअली पुलिस जो है उनको नहीं रोकती। और इस केस में भी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, जो ये क्रिमिनल्स हैं, ये 5 लोग हैं, 5 भाई हैं पुलिस के मुताबिक भी, और उन 5 भाइयों में से जो एक भाई है वो बेसिकली जाली अपने आप को लॉयर कहता था और एक जाली कार्ड भी बनाया हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिमिनल्स ने भी मुख्तलिफ़ तरह की डिफरेंट ऐसे तरीके निकाल लिए हैं कि उनकी वारदात
आसानी से हो सके। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पुलिस का कि पुलिस जहाँ गुटखा मावा दीगर चीज़ों के ऊपर स्नैप चेकिंग कर रही होती है, टेंटेड शीशों के ऊपर जिस तरह से अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो इस तरह के जो शक व शुबात वाले लोग हों उनके लाजमी चेक करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से इस केस में आपने देखा कि जब वो गिरफ़्तारी हुई उसके बाद जब तफ्तीश की गई तो अभी ये 2 मुल्ज़िमान तो गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन अब पुलिस के ऊपर है कि इसकी तफ्तीश में जो बाकी इसके 3 भाई हैं जिनकी माजी में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको भी गिरफ़्तार करें, और ताकि इसमें पता चल सके कि इन्होंने मज़ीद कितनी वारदातें की हैं। और जो रेंटा कार वाला है वो फैमिली का भी ये कहना है कि उसके 3 भाई जो हैं, जो बेचारा ज़ख्मी हुआ है उसके भाई का, उसकी फैमिली का मुतालबा भी यही है कि उनको भी गिरफ़्तार करें ताकि जो पूरा गैंग है ये गिरफ़्तार हो सके और मज़ीद इस तरह की जराइम की वारदातों से जो हैं शहरी वो बच सकें। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखने ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।